3 महीने की मेरी खोज और अब शुरू होगी एक नई ट्रेडिंग यात्रा। चैनल सीखो समझो ट्रेड करो। ज्ञान के साथ सोचो, समझ के साथ ट्रेड करो और अनुशासन के साथ आगे बढ़ो। सीखो सही ज्ञान सही दिशा, समझो पूरी सोच के साथ, ट्रेड करो अपने प्लान के साथ। जोखिम प्रबंधन सबसे बड़ी सुरक्षा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं सीखो समझो ट्रेड करो। आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक नई शुरुआत है और शायद मेरे YouTube सफ़र का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय भी। अगर आपने पिछले 3 महीने से मेरे चैनल पर कोई भी नया वीडियो नहीं देखा तो आज मैं आपको उसकी असली वजह बताने वाला हूँ। 3 महीने में कहाँ था। बहुत से लोगों ने पूछा, सर वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आपने YouTube छोड़ दिया है? क्या आपने पढ़ाना बंद कर दिया? लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मैं कैमरे से दूर था लेकिन चार्ट से नहीं। मैं YouTube से दूर था लेकिन मार्केट से नहीं। इन 3 महीनों में मैंने घंटों नहीं, दिन नहीं, बल्कि अनगिनत चार्ट, हजारों कैंडल और प्राइस मूवमेंट का अध्ययन किया। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक था, क्या हम कैंडलस्टिक पैटर्न को केवल रटें या उन्हें वास्तव में समझें। तो एक नई सोच का जन्म हुआ। इस शोध के दौरान मुझे महसूस हुआ कि हम बरसों से विदेशी नाम याद करते आ रहे हैं। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, प्राइसिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। लेकिन क्या इन नामों से वास्तव में उनकी शक्ति और अर्थ समझ में आता है? नहीं। मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी शिक्षा शैली में ऐसे नाम दूं जो केवल याद न रहें बल्कि उनका भाव भी समझा दें। तो पहला नाम है कौमुदकी। सबसे पहले मैं कौमुदकी का क्या है उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो कौमुदकी बजरंगबली की, हनुमान जी की गदा है जिससे उन्होंने राक्षसों का सर्वनाश किया था। और मैंने एक अस्त्र अपने शोध के दौरान खोजा जो कौमुदकी की तरह ही कार्य करता है। वो अस्त्र है हैमर। एक सीधा हैमर और एक उल्टा हैमर। तो बजरंगबली जब गदे से मार लगाते थे तो सीधे हैमर से लगाते थे, और जब गदा नीचे करके रख देते थे तो उसकी दहशत गधे का की दहशत पाताल तक होती थी। इस कारण से मैंने इन दोनों का नाम बजरंगबली के गधे पर दिया जिसका नाम है कौमुदकी। और ये दोनों हैमर उसी तरह काम करते हैं जिस तरह जितनी शक्तिशाली बजरंगबली की गदा है, हनुमान जी की गदा है, उतनी ही शक्तिशाली ये हैमर हैं। और ये दोनों हैमर आपको डेली चार्ट पर मिलेंगे, पर सही जगह पर इन्हें पहचानना और इन पर ट्रेड करना ये सब नहीं कर पाते। और यही असली रैली देते हैं, आपको ट्रेड में असली जीत यही देते हैं। तो कौमुदकी सीधा हैमर के बारे में बता दूं तो लंबी निचली छाया होती है जिसे बिक कहते हैं। बिकवाली के बाद खरीदारों की ताकत इसमें दिखती है। बॉडी बहुत छोटी होती है। असमंजस के बाद खरीदार इसमें हावी होते हैं। ट्रेंड रिवर्सल का यह मजबूत संकेत होता है। सपोर्ट एरिया में बनने पर और भी प्रभावित हो जाता है। जैसे हनुमान जी की गदा कौमुदकी अंधकार में शक्ति जगाती है, वैसे ही यह कैंडल गिरावट के बाद नई ताकत जगाती है। इसी तरह दूसरा है उल्टा हैमर जिसे कौमुदकी 2। जब बाजार में निचले स्तर पर खरीदार
कोशिश करते हैं और ऊपर की ओर पलटाव का संकेत मिलता है। लंबी इसमें लंबी ऊपर बिक होती है और बॉडी नीचे की तरफ होती है, बहुत छोटी सी। लंबी ऊपरी छाया ऊपर तक खरीदारों की कोशिश दिखाती है और छोटी बॉडी नीचे अभी फैसले की स्थिति को दर्शाती है। रिवर्सल का शुरुआती संकेत है। सपोर्ट एरिया में बने तो यह मजबूत है और ये अगर रेजिस्टेंस में बने तो मार्केट को नीचे गिराती है। जैसे कमोद की गदा ऊपर उठकर आकाश को छूती है, वैसे ही यह कैंडल नीचे से उठकर ऊपर जाने की तैयारी करती है। कमोदकी केवल एक नाम नहीं है, एक सोच है। बाजार की भाषा को समझाने और सिखाने का हमारा यह अपना तरीका है। क्योंकि कमोदकी मेरे लिए एक कैंडल नहीं है, बल्कि बाजार में शक्ति के पुनर्जागरण का प्रतीक है। जब कमजोरी के बीच अचानक शक्ति प्रकट होती है तो मुझे वह दृश्य कौमुदकी की तरह प्रतीत होता है। यह मेरा शैक्षिक नामकरण है, जिसका उद्देश्य चार्ट को केवल देखना नहीं बल्कि महसूस करना है। और मैंने दूसरा अस्त्र खोजा है अपने शोध के दौरान, उसका नाम दिया है उदय अस्त्र। उदय अस्त्र एक शक्तिशाली तेजी का संकेत होता है। उदय अस्त्र पैटर्न एक मजबूती तेजी का संकेत देता है जो संभावित ट्रेड और रिवर्सल का संकेत करता है। उदय अस्त्र की पैटर्न की संरचना आपको पहले समझा देते हैं। आप देख रहे होंगे इमेज में कि मजबूत डाउन कैंडल रेड कलर की बनती है जो गिरावट को दर्शाती है। लंबी निचली छाया बिकवाली खरीदारों की ताकत को दर्शाती है। इसी के साथ एक बुलिश कैंडल हरी जो पिछली लाल कैंडल के निचले स्तर पर या उससे नीचे खुलती है और ऊपर बंद होती है। अब ट्रेंड की शुरुआत यहीं से होती है। यह पैटर्न बनने के बाद बाजार में तेजी की शुरुआत होती है। अब इसका वास्तविक उदाहरण देखें। मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और जब सपोर्ट पे आता है तो इस तरह का पैटर्न बनता है। इसी का नाम मैंने उदयास्त्र दिया है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल का उदय होता है, यहीं से मार्केट ऊपर उठता है। उदयास्त्र पैटर्न बाजार में तेजी की मजबूत शुरुआत का संकेत देता है। लंबी निचली बिक होती है, खरीदारों की मजबूत उपस्थिति को दर्शाती है। सपोर्ट जोन और अन्य इंडिकेटर की पुष्टि के साथ इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। हालांकि मैं इंडिकेटर यूज करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि इंडिकेटर सिर्फ लैगिन होते हैं और इंडिकेटर से आपको ये कैंडल पकड़ में नहीं आएगी, ज़्यादातर बार ये छूट जाएगी। तो इसके लिए मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे इसको पकड़ना है। सही एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ यह एक उच्च संभावना वाला सेटअप देती है। डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है। सपोर्ट या डिमांड जोन के पास बनना अधिक प्रभावी होता है। लंबी निचली बिक होती है, साथ में बुलिश कैंडल बनना चाहिए। एक रेड कैंडल के साथ एक बुलिश कैंडल इसमें बनना चाहिए। पिछली कैंडल की तुलना में बुलिश कैंडल का क्लोज ऊपर होना चाहिए। और आज मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से इस नाम को आपके साथ सामने रख रहा हूँ। अब मेरी शिक्षण शैली में ये जाना जाएगा उदयास्त्र के नाम से। लोग इसे प्राइसिंग पैटर्न के नाम से जानते हैं और वास्तव में ये उदयास्त्र है। अगर इसे आप पहचान गए, इसे यूज करना सीख गए, तो आपको ट्रेडिंग में कोई नहीं हरा सकता। उदय अर्थात नई शुरुआत होता है। उदय का मतलब नई शुरुआत होता है। और अस्त्र अर्थात शक्ति जो अंधकार को चीर कर आगे बढ़ाती है। जब बियरिश माहौल के बीच अचानक बुलिश ताकत प्रवेश करती है तो वह केवल एक कैंडल नहीं होती, वह एक उदयास्त्र होती है जो गिरावट के अंधकार को भेद कर नई संभावना का संकेत देती है। और इनके अलावा तीसरा अस्त्र है विजय वेध।
जिसके बारे में मैं आगे के वीडियो में आपसे बात करूंगा। जब आप सभी व्यूवर्स का भरपूर प्यार लाइक और कमेंट्स के जरिए मुझे मिलने लगेगा तो विजय वेद के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। यह ऐसा अस्त्र है जो आपको हर बार जिताता है और जिताएगा। जिसका इस्तेमाल करना आप सीख गए तो ट्रेडिंग में आप कभी असफल हो ही नहीं सकते। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, मैं यहाँ एक बात पूरी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ। यह नाम पारंपरिक टेक्निकल एनालिसिस की मानक शब्दावली का हिस्सा नहीं है। ये मेरी अपनी शिक्षण शैली और समझाने की पद्धति के लिए बनाए गए विशेष नाम हैं। यदि आप किसी पुस्तक, परीक्षा या अंतर्राष्ट्रीय स्रोत में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये नाम ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इस चैनल पर हम केवल नाम नहीं याद करेंगे, हम उनका अर्थ समझेंगे, उनका मनोविज्ञान समझेंगे और प्राइस एक्शन को महसूस करना सीखेंगे। और मेरे आगे के वीडियो में मैं इन्हीं नामों से कौमुदकी, उदयास्त्र, विजय वेद और भी जो भी पैटर्न और कैंडल के मैंने नाम दिए हैं उन्हीं के नाम से आपको बोलूँगा। तो आप इसे समझ लीजिए कि उदयास्त्र का मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए और कौमुदकी का मतलब भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आगे क्या होगा, तो आज से लगभग हर दिन आपके लिए नया वीडियो आएगा, लेकिन केवल थ्योरी नहीं होगी, हम लाइव मार्केट को सीखेंगे। यदि किसी दिन निफ्टी चार्ट पर या किसी इंडेक्स पर कमोदकी बनेगी तो उसी दिन शाम को 7 बजे जो वीडियो आएगा उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर उदयास्त्र बनेगा तो उसी दिन उसके पीछे की साइकोलॉजी, वैल्यूम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कंफर्मेशन, फेलियर स्टेप, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ वास्तविक चार्ट पर समझाया जाएगा। हाँ, मैंने पिछले 10 साल के चार्ट पर रिसर्च में पाया है कि प्रत्येक दिन या तो कौमुदकी या तो उदयास्त्र दोनों में से किसी एक की वजह से ही रैली आती है। पिछले 10 साल का डाटा एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस मैंने किया और उनमें मैंने ये कॉमन पाया है कि दिन की जो एक रैली, ये दोनों अस्त्र में से कोई अस्त्र अवश्य देते हैं। इन्हें आप चार्ट पर प्रकट होते तो दिन में कई बार देखेंगे, पर प्रत्येक बार ओरिजिनल अस्त्र प्रकट नहीं होता। इनका चार्ट में प्रकट होने का सही समय और सही जगह होती है, जिसका ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा और आप इनके फेक अवतार को पकड़कर ट्रेड करेंगे तो आपको हर बार जीत की जगह हार का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं कैंडलस्टिक को अस्त्रों का नाम क्यों दे रहा हूं, तो आपको समझना होगा कि स्टॉक मार्केट दो लोगों की बैटल के लिए बनाया गया है, बायर और सेलर। पूरे समय इन दोनों के बीच युद्ध चलता है। जो जीतता है पैसा उसी का होता है। हाँ, यहाँ पैसे के लिए युद्ध चलता है। एक जीतता है वो पैसे लेके जाता है, दूसरा हारता है वो पैसे गंवा के जाता है। इस युद्ध में कोई ईमान धर्म नहीं होता। यह साम दाम दंड भेद यहाँ सब इस्तेमाल होता है और कोई भी युद्ध जीतने के लिए सिर्फ अचूक अस्त्र ही काम करते हैं और मैं जो भी अस्त्र आपको दूंगा वो अचूक ही होंगे। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा उद्देश्य आपको सिग्नल देना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको ट्रेनिंग टिप्स देना भी नहीं है। मेरा उद्देश्य है ऐसा ट्रेडर बनाना जो बिना किसी की सलाह के स्वयं चार्ट पढ़ सके, स्वयं मार्केट की भाषा समझ सके और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सके। यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में हम केवल कैंडलस्टिक नहीं पढ़ेंगे, हम मार्केट साइकोलॉजी पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को समझेंगे,
डिमांड और सप्लाई को समझेंगे, स्मार्ट मनी की चाल को समझेंगे, वॉल्यूम की भाषा को समझेंगे, ट्रेंड की ताकत को समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण गलतियों से बचना सीखेंगे। यदि आप भी इस नई यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ केवल ट्रेडिंग नहीं सिखाई जाएगी, यहाँ आपको सिखाया जाएगा चार्ट को देखना, चार्ट को समझना, कैंडल को पहचानना नहीं बल्कि उसकी मनोविज्ञान को पढ़ना, और केवल ट्रेड करना नहीं, सीखना, समझना, फिर ट्रेड करना। तो मैं हूं संतोष सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां शायद मार्केट खुद हमें एक नई कौमुदगी या उदयास्त्र दिखाने वाला हो। तो कल मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।